नादिरशाही वीडियो है जिसमें जज तारिक मसूद मुल्जिम तारिक मसूद के बारे में क्या फरमा रहा है, मुल्जिम तारिक मसूद जज के बारे में, अपने जहल के बारे में क्या कुछ कहा उसने माजी में और उसको नहीं पता था कि ये शवाहिद उसके खिलाफ इस्तेमाल हो जाएंगे। ये सिर्फ चंद सेकंड्स की वीडियो है, जरा देखिए और उसके बाद फिर इस पर बात करते हैं। मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा चल रहा है कि मैंने ये कहा है कि कुरान में माज़ अल्लाह नक़ल कुफ्र ग्रामर की गलतियां हैं, कि अगर किसी को ये मेरे लफ्ज़ से ये लगा है कि मैंने सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है तो मैं उससे भी मादरत चाहता हूँ। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि ऐसा ना हो कि लोग पैगंबरों की गुस्ताखियां करते रहें और बाद में जब पकड़े जाएं तो कहते हैं हमने तौबा कर ली। मेरे बारे में ये दावा किया गया कि मैंने ऐसे अल्फाज कहे हैं जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी झलकती है या उसमें गुस्ताखी का पहलू निकलता है, ये दावा किया गया। मुझसे गलती हुई है तो मैं उस पर दोबारा साफ लफ्जों में मादरत करता हूँ, अल्लाह से तौबा और अपने अल्फाज से रुजू। कि हमें तो नहीं पता दिल से की है ऊपर ऊपर से की है, तो इसलिए जो गवर्नमेंट लॉ है वो यही है कि अगर कोई शख्स खुले लफ्जों में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करेगा, गवर्नमेंट फिर पाबंद होगी कि उसको सजा दे ताकि ये गुस्ताखियों का दरवाजा बंद हो जाए। वरना लोग इसको बहाना बना लेंगे ना, गुस्ताखियां करते रहेंगे और फिर कल कहेंगे हमने तौबा कर ली है, फिर कोई बदतमीजी करेगा, कल कहेगा हमने। वीडियो आगे आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। मौलाना तारिक मसूद हैं ये, और इन्होंने एक ऐसा कांड कर दिया है जिसके कारण ये जिन लोगों को ये ज्ञान देते थे, जो इनके फॉलोअर थे, वो इनकी जान के दुश्मन बन चुके हैं। हालांकि मौलाना साहब के आपने बहुत सारे क्लिप देखे होंगे, कई क्लिप आपको भी पसंद आए होंगे। जैसे कि एक बार ये हिंदू मंदिर विज़िट करने गए, माता काली के मंदिर गए और वहाँ पर इनको प्रसाद दिया गया और उन्होंने प्रसाद खाया, और इसके बाद इनको काफ़ी इनसे सवाल पूछे गए कि तुमने हिंदू मंदिर में काफिरों का प्रसाद क्यों खाया। उसके बारे में उन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट बात कही थी। वीडियो के लास्ट में बताता हूँ, पहले पूरा वीडियो देखते हैं माजरा क्या है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ। जो पूरे मुल्क में मजहब के नाम पर नफरत और उन्माद की फैक्ट्री चलाते हैं, इश्क-निंदा के नाम पर लोगों की हत्या करना, फतवा जारी करना, ये सब जिन्ना लैंड में बेहद आम बात है। लेकिन अब पाकिस्तान के एक ऐसे ही मौलाना के खिलाफ वहां के मस्जिदों से फतवा जारी किया गया है। क्या है पाकिस्तान में मौलाना का सिर तन से जुदा का पूरा माजरा, देखिए रिपोर्ट में। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा। बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में, हमारे नबी ने उसकी करेक्शन नहीं की। पाकिस्तान के कट्टरपंथी स्कूलों में जिस किताब की सर्कुलेशन सबसे ज्यादा होती है, तारिक मसूद नाम का ये मौलाना उस किताब का लीड राइटर है। लेकिन इस्लाम की तौहीन पर सजाए मौत की वकालत करने वाला ये मौलाना अब जिन्ना लैंड में जान की भीख मांग रहा है। पाकिस्तान की गलियों में तारिक मसूद के नाम से ऐसे कई पोस्टर चस्पा है, हर मस्जिद से ऐसे ही फतवे जारी हो रहे हैं। इस मौलाना पर आरोप ईश-निंदा का है, इस्लाम और कुरान की तौहीन का है, और डिमांड ये कि जल्द से जल्द इस मौलाना का सर तन से जुदा कर दिया जाए। तस्वीरें मस्जिद की है, कई मौलाना तकरीर सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कुर्सी पर बैठा शख्स मौलाना तारिक मसूद है, जो कुछ ऐसा बोल जाता है जिससे पूरा पाकिस्तान अब इसका दुश्मन बन गया है। हमारे नबी के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है भाई, ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना जानते। अबे भाई फिर क्यों फॉलो कर रहे हो यार? खुद बोल रहे हो कि ना लिखना जानते थे और ना पढ़ना, उम्मी थे। सबका दिल चाहता है कि यार मैं। ये वही शख्स है जो केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस्लाम की तौहीन के नाम पर पूरी दुनिया में घूम घूम कर सजाए मौत की वकालत करता है, और अब इसी को मानने वाले मौलानाओं ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कुरान कह रहे हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश कर रहे हैं, एक लफ्ज भी इनके दाएं हाथ ने कभी नहीं लिखा, एक लफ्ज नहीं लिखा। जैसे ही आयत नाजिल होती, आप कभी ज़ैद इब्ने साबित को बुला रहे हैं, कभी किसी और साहबी को बुला रहे हैं, भाई लिखो लिखो। और देखो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान लिखवाया ना, तो चूंकि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो बाज दफा कातिब से ग्रामर की गलती हुई लिखने में। मौलाना तारिक मसूद की इन बातों को अभी ईश-निंदा की कैटेगरी में रख दिया गया है। पुलिस थानों और अदालत में एफआईआर पर एफआईआर दर्ज हो रहे हैं।
कोट थाने के अंदर हमने FIR के लिए जो है दरख्वास्त दे दी है। मौलाना तारिक मसूद मलऊन ने जो तौहीन रिसालत, तौहीन कुरान और तौहीन सहाबा कर दिया, इसके खिलाफ हमने FIR की दरख्वास्त दे दी है। थाने ने रिसीव कर लिया और इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर हम FIR कटवाने के लिए जा रहे हैं। एक तरफ FIR और दूसरी तरफ एक के बाद एक फतवे के बाद फतवा की वकालत करने वाला मौलाना अब वीडियो जारी कर उन्हीं मौलानाओं से माफी मांग रहा है जिसे कभी वो कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाया करता था। कि अगर किसी को ये मेरे लफ्ज़ से ये लगा है कि मैंने सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की है तो मैं उससे भी मादरत चाहता हूँ। और मेरा अकीदा ये है कि मैं ये सादत समझता हूँ कि नामूस रिसालत पर अगर मेरी मौत वाक़ हो जाए तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी कोई दुनिया में कामयाबी नहीं है। तो सोचिए कि जो शख्स कुरान की सदाकत को बयान करने के लिए आया हो वो कैसे कुरान को कह सकता है कि माज़अल्लाह ये गलतियों की किताब है। माज़अल्लाह। मौलाना तारिक मसूद भले ही अपनी जान बचाने के लिए माफी मांग रहा हो, लेकिन पाकिस्तान में कट्टरपंथ की जड़ें इतनी गहरी हैं कि जहर फैलाने वाले मौलाना एक दिन खुद इसके शिकार हो रहे हैं। हमारे इतने मुफ्ती हैं, इतने मौलवी हैं, वो कहाँ पे हैं? देखिए इतनी बड़ी गुस्ताखी की है, ऐसे शख्स की तो गर्दन काट दी चाहिए। शैतान उसके ऊपर अमल करता है जिसके फॉलोअर ज्यादा, जिसको बंदे ज्यादा मानते हैं, उनको बहुत मानते हैं, तो इसीलिए शैतान अभी हमला उसी के ऊपर करेगा। बहुत हल्का हो गया है तौहीन रिसालत। एक तरफ तारिक मसूद इस्लाम और मजहब को लेकर तकरीरें देता है तो वहीं पूरे जिन्ना लैंड में इस मौलाना की निजी जिंदगी के भी जोरदार चर्चे हैं। 3 निकाह करने वाला बातें तो मजहब की करता है, लेकिन पाकिस्तान की अदाकारा को लेकर क्या सोचता है वो भी सुनिए। मुफ्ती साहब, क्योंकि आपके पास चौथी वैकेंसी अभी खाली है सर, तो मुझे बताइए कि अगर मौका मिलता है आपको किसी से चौथी शादी का, तो अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, इनमें से किनको चूज करेंगे आप? मीरा, आयशा उमर, सबा कमर या फिर महविश हयात? तीनों को तो मैं जानता नहीं, पहली वाली का नाम सुना हुआ है मैंने। तो मैं तो देखें जी मौलाना टाइप का आदमी हूँ मैं, तो जाहिर है पर्दा, नमाज, इन सब चीजों को तरजीह दूंगा सबसे पहले। तो इनमें से जो शरई पर्दा करती हो, 5 टाइम की नमाज की पाबंद हो, तो मुझे बता दें। सुना आपने? दरअसल 1-2 नहीं, पाकिस्तान में ऐसे ढोंगी मौलानाओं की पूरी जमात है जिन्होंने पूरे मुल्क को मजहब के दलदल में फंसा रखा है। और अब ऐसा ही एक मौलाना अपने ही भड़काए लोगों के निशाने पर आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ने तौबा कर लिया। जी, आपने देख लिया कि किस तरह से जज तारिक मसूद ने मुल्जिम तारिक मसूद की किसी भी किस्म की माफ़ी को सुनने से इनकार कर दिया। उसने बताया और बाकायदा डट करके बताया कि अगर ये माफ़ी का रास्ता खोल दिया गया तो क्या पता ये सिलसिला जो है वो दराज हो जाए। हम सिर्फ इसलिए मुल्ला यूट्यूब की बात को वैल्यू देने के लिए हम तारिक मसूद के पीछे पड़े हुए हैं। तो क्या हुआ अगर देवबंदी भाई और उनका जो यूट्यूब चैनल और वेब टीवी है वो प्रोपेगेशन की इंतहा पर है, उसको अल्लाह और रसूल से ज़्यादा तारिक मसूद अजीज हो गया है। मेरे साथ ऐसा कोई सीन फिलहाल नहीं है भाई। मैं आपको ये भी बताऊं, कुछ लोगों ने जो एतराज़ किया है कि तुम कोई दीन के ठेकेदार हो, तुम कोई दीन के मामे हो। मैं पहले ये बता दूं भाई कि जिस दीन पर मेरा ईमान है, जिस दीन से मैं ताल्लुक़ रखता हूं, अपनी स्क्रीन पर अरबी में एक तहरीर को मुलाहिज़ा कर लीजिए, क्योंकि उर्दू आप लोगों की मेरे ख्याल है काफ़ी कमज़ोर है, शायद अरबी आप लोगों की तसल्ली करा सके। लिखा है अल हुब फिल्लाह वल बुग़्ज़ फिल्लाह। और अब ज़रा उर्दू में ये तस्वीर मुलाहिज़ा कीजिए, अगर अरबी में नहीं समझ सके तो शायद उर्दू में आपको वाज़े तौर पर समझ में आ जाएगा कि मोहब्बत और दुश्मनी सिर्फ अल्लाह के लिए। एक मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करना है, ना कि तारिक मसूद जैसे लपाडियों और बरसाती मुल्लाओं की। आप किसी भी वजह से ये काम कर रहे हो, लेकिन बहरहाल याद रखिएगा तारिक मसूद ने आपको नहीं बख्शवाना। बख्शवाने का काम, बख्शना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, बख्शवाने का जो अपहिल टास्क है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेना है। और अगर उनको आप मुतमईन न कर सके, आप सिर्फ तारिक मसूद के ही पीछे पड़े रहे, तो घाटे का सौदा है। बहरहाल आप जो चाहें करें। मैं इस हसना में आपको ये बता दूं कि कुछ ज़बरदस्त किस्म के पैगामात हमें रिसीव हुए, जैसा कि मैंने बताया। ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए दीन के नाम नहाद ठेकेदारों की ज़ुबान। ये देखिए, नाम है इसका ज़ुबैर मज़ाहिर। ये बिलावजह मज़हब का ठेकेदार बना हुआ है। लिखता है, अरे बेवकूफ़ यहूदी के एजेंट के फलाने। अच्छा, उर्दू भी गई हुई है। मुफ्ती साहब माफ़ी मांग ली, खिस्सा ख़त्म हो गया। अबे जाहिल की नस्ल, पागल के बच्चे,
उल्लू के पट्टे, जहां चाहे मेरे इस बयान को और इन गालियों को यूज करना, पागल के जने। जब तुझे उर्दू नहीं आती तो तारिक मसूद की प्रोपगेशन में उसकी, अभी मेरे मुंह से कोई संगीन जुमला निकल जाएगा, उसकी खुशामद में क्यों तू ये मैसेज लिख करके और बिलावजह ऑल फॉल बकरा है बे? खिस्सा खत्म हो गया। अरे तू पहले नबी की सुन्नत तो रख ले, बाद में बात कर। यहूदी फलाने, तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बहन, अगर उन दोनों की आईसाइट ठीक है तो उनसे कहना ये जो आरफीन ने चेहरे पे लगा रखी है ये क्या है? इसको दाढ़ी नहीं कहते। जरूरी है कि दाढ़ी जो है वो पेट तक आ रही हो? नहीं आ रही, मेरी मर्जी नहीं रख रहा, मैंने यही दाढ़ी रखनी मुनासिब समझी, अल्लाह ने मुझे इसकी तौफीक दी, मैंने ये रख ली। जाओ उगाड़ना है उगाड़ लो। तारिक मसूद से कहो मेरे खिलाफ कुफ्र का फतवा दे, फिर मैं देखता हूं, तुमको भी दिखाऊंगा और तुम्हारे इस तारिक मसूद को भी। कोई खुदा का खौफ करो यार। मतलब पागल के बच्चे। अब अगर इस किस्म की आवाम होगी तो अगर मिंबर और मेहराब पे इस तरह के लोग बैठ करके उसको जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक ही तो कर रहे हैं, लेकिन पागल के बच्चों की फहरिस्त में एक आदमी नहीं है और बहुत सारे नाम हैं। जरा सुनिए, लिखा है अबू बकर जान, कहता है तुम्हारे जैसे ढक्कन तो हर गली में 10 होते हैं, पहले कुछ इंसानों वाला करके तो दिखा, सिर्फ 20 की हैं सारी जिंदगी। मेरे भाई, जिस वक्त वही पिछली वाली एपिसोड में जो जवाब दिया था, जिस वक्त तुम अपनी अम्मा की गोद में जो है वो लल्ला लल्ला लोरी खेल रहे थे, उस वक्त मैं प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ काम कर रहा था दीन के लिए, और अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के लिए अपनी बिसात भर जो कोशिश मैं कर चुका हूं उसका गवाह मेरा अल्लाह भी है, उसके गवाह मेरे रसूल पाक भी हैं, उसका गवाह ये एक बदबूदार निज़ाम भी है, और उसका गवाह हमारे यहाँ के इदारे भी हैं। तुम जैसे चपागंजू रोज सरकारी अस्पताल की टूटी हुई बेंच पे कुत्ते की मौत मरते हैं, मैं अब तुम लोगों को क्यों जवाब दूं कि मैंने जिंदगी में क्या किया और क्या नहीं? मैं पतलून भी झाड़ूंगा ना तो तुम्हारे और तारिक मसूद जैसे 14 निकलेंगे, समझते हो? नहीं, मुश्किल है। जरा आगे बढ़ते हैं। जुबान जैसा मुंह वैसा थप्पड़, जैसा मैसेज आएगा वैसे ही जवाब दूंगा। तुम गाली दोगे, मैं 2 गुना ज्यादा गाली दूंगा। और याद रखना, नेशनल टेलीविजन पे बैठ के बात कर चुका हूं कि मैं वो वाहिद आदमी हूं जो गालियां देगा ना जब, तो तुम्हारे एक कान से खून और दूसरे से पीप निकलेगा। मेरी उर्दू भी शानदार है अल्हम्दुलिल्लाह, और अंग्रेजी भी, और तुम अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में ठन ठन गोपाल हो, तुम भी और तुम्हारा ये मौलवी भी। अच्छा, एक साहब लिखते हैं फुरकान कमर, अनसब्सक्राइब्ड, नो मोर बकवास। तो दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत ही कम हिंदू मंदिर बचे हैं और मौलाना साहब बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं कि जो रमज़ान वगैरह हैं वो उस टाइम पे हिंदुओं को मुसलमान बनाए। उसी चक्कर में ये पाकिस्तानी मौलानाओं की बात कर रहा हूँ कि ये विज़िट करते हैं हिंदू टेम्पल्स और हिंदू जगहों पे। तो ये भी गए थे वहाँ पर, और उसके बाद इन्होंने हिंदू मंदिर में प्रसाद ग्रहण किया, जिसके बाद इनको काफ़ी ट्रोल किया गया। हालांकि इन्होंने बोला कि मैंने तो वो प्रसाद जो सामने वाले ने मेरे सामने, इन्होंने कुछ लॉजिक दिया था कि मैं तो उसको मतलब प्रसाद की दृष्टि से देखता नहीं हूँ कि वो प्रसाद है, मैं तो सामने वाले ने मुझे एक अपनी इज्जत, मुझे अंदर आने में मुझे जो कुछ मीठा दिया तो मैंने वो खा लिया। इन्होंने उस तरीके से डिफेंड किया, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि मैंने कई मुसलमानों को, भारत हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इतने रेडिकलाइज हो गए हैं कि ये लोग क्या करते हैं कि सपोज़ जैसे दिवाली विश नहीं करते हैं हिंदुओं को, क्योंकि तारिक फ़तेह साहब जब थे उन्होंने काफ़ी बताया था कि ये लोग सोचते हैं जो मौलाना है जैसे कि जाकिर नायक हो गए, इन लोगों ने इतना जहर घोल दिया। इन लोगों ने क्या बोला है? इन लोगों ने बोला है कि अगर आप उनको हैप्पी दिवाली बोल रहे हैं तो आप अपने धर्म के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। कैसे जा रहे हो? कि आप उनकी जो दिवाली है वो किस लिए सेलिब्रेट की जाती है, वो भगवान राम वहाँ से वापस आए, उसके बाद ये हुआ वो हुआ, तो उस चक्कर में आप उनको हैप्पी दिवाली बोल रहे हो। मतलब ये लोग यार क्या, मतलब इस तरीके के लॉजिक से इन्होंने डाइवर्ट किया, जिस वजह से हैप्पी दिवाली ये वो बहुत सारे लोग नहीं बोलते, बहुत सारे लोग बोलते, बहुत सारे लोग नहीं बोलते। लिटरली आप माने ना माने, सीरियसली माहौल आपको सब पता चल गया है। पिछले 6-7 साल में इतना सोशल मीडिया, इतना इंटरनेट, इतना इस सब चीज़ों से सामने वाले पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। अब देख सकते हो ये मौलाना, सीरियसली बता रहा हूँ, इन मौलाना ने मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ बताया होगा, ऐसा कुछ गलत किया होगा, और अब ये खुद मुझे लगता है पाकिस्तान में नहीं आने वाले हैं, ये पाकिस्तान के बाहर ही रहेंगे। इनके साथ सीन ऐसा हो गया। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मौलाना